लिए अब आपको कितनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी वो आपको देखना है। तो फॉरगेट पासवर्ड वाला यार पार्ट रह गया अपना, और कैसे बनेगा। तो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, और देखो इसमें हुआ क्या क्या एक्चुअल में। अगर हम जाएं, आपने ट्राई किया होगा, ये newsapi.org है ना, सबने यूज की होगी ये वेबसाइट। तो इमेजिन करो ये वाली एपीआई, मतलब ये वेबसाइट। मान लो अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो अपना, फॉरगेट योर पासवर्ड पे क्लिक किया, तो सबसे पहले देखना क्या आया होगा, एक नया पेज। और वो आपसे क्या पूछ रहा है, ईमेल डालने के लिए। मान लो ये हमने अपनी ईमेल डाल दी। ईमेल डालने के बाद जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो कुछ तो होगा ना यार। अब तो आप डेवलपर हो गए हो, तो यार सोचो ये ईमेल का क्या होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते क्या हुई होगी, फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट गई होगी बैक एंड में कि भाई ये यूजर अपना पासवर्ड भूल गया, पर ईमेल तो याददाश्त थी उसकी, ईमेल सही डाली उसने, तो फ्रंट एंड से बैक एंड में रिक्वेस्ट गई होगी। अब बैक एंड में जो भी उन्होंने लॉजिक लिखा हो इस ईमेल को गेट करने के बाद, तो देखते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद क्या आता है। कह रहा है कि प्लीज चेक योर ईमेल फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शंस। यानी बैकएंड में उन्होंने क्या किया यार, फिर आपके ईमेल पे कुछ भी जुगाड़ लगा के, कैसा भी जो कुछ भी कोड एक्स्ट्रा लिखा हो, आपको कुछ मेल भेजा। मेल भेजा, आओ जाते हैं यार यहाँ पे। तो हम जाते हैं इस पार्ट पे और अपने मेल पे। और ये देखो एक मेल आया हमारे पास ना, न्यूज़ एपीआई की तरफ से। इस पे क्लिक करो और यहाँ पर आपको एक यूआरएल दे रखा है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, बताओ क्या होता है। अगर आप किसी भी एपीआई पे ऐसा डायरेक्टली ऐसा जाते हो तो कौन सी रिक्वेस्ट चली जाती है, गेट रिक्वेस्ट। यानी यार उन्होंने मेल पे आपको कुछ ना कुछ एक यूआरएल दे दिया यार, और उसमें ऐसा यूआरएल है /login with की, और उसके बाद कुछ ये सब पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ पता नहीं। जैसे इस पे क्लिक करोगे, यानी अब एक गई होगी गेट रिक्वेस्ट फिर से आपके बैकएंड पे। इसके जाते ही अब फिर से एक पेज खुला, और ये कह रहा है अब आप अपना नया पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जो भी आप यहाँ पे नया पासवर्ड डालोगे और सेव करोगे, यही पासवर्ड आपका क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आके फिर से सोचो, जैसे आपने सेव पे क्लिक किया, तो यानी ये नया पासवर्ड आपका फिर से कहाँ जाएगा, बैकएंड में। और आपका अब फाइनली पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। तो यार एक पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको क्या लगता है, आपने कितनी रिक्वेस्टें बनाई और कितनी एपीआईज बनाई। अभी देखते हैं कितनी चली है। कनेक्ट कर ले जरा यार अपना सिस्टम। ठीक है, तो यार सबसे पहले यार आपके पास कौन सी स्क्रीन दिखी थी। आपके पास यार ऐसा कुछ फॉर्म था, इमेजिन करो यार, यही तो था आपके पास फॉर्म। फॉर्म था जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा था यार, ईमेल डाल दो, पासवर्ड डाल दो, और यहाँ पे लिखा था फॉरगेट पासवर्ड, यही तो था ऐसा। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो यार आप एक फ्रंट एंड पे या न्यू पेज पे पहुंच गए, और उस पेज पे कह रहा था कि क्या डाल दो अपना,
ईमेल डाल दो और कर दो सबमिट पे क्लिक। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे ईमेल डाला और सबमिट पे क्लिक करा तो यार ये तो चलिए आपकी पहली एपीआई है ना, ये एपीआई गई। मेथड कौन सा? पोस्ट, पोस्ट क्योंकि ईमेल भेज रहे हो। बॉडी में क्या ले गया ये अपने साथ, ये ईमेल ले गया। ठीक है, अब यहाँ पर बैकएंड में इसने ईमेल के बेस पे यार जो भी लॉजिक लिखा हो, फिलहाल उस पर बात नहीं करते, कुछ भी लॉजिक लिखा हो। फिर अगला काम हमने क्या देखा, इतना होने के बाद यहाँ से एक मेल सेंड किया गया है ना, एज अ रिस्पॉन्स एक मेल सेंड हो गया। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे गए यार मेल पे, अपने गूगल के जीमेल पे गए यार, और यहाँ पे आके आपने देखा कि एक यार लिंक था है ना, कोई भी HTTP करके ऐसा कोई भी लोकल होस्ट जो भी आपका लिंक था, उस पे आपने फिर से क्या किया, जैसे इस पे आपने क्लिक किया तो किसी भी एपीआई को अगर आप ऐसे डायरेक्टली लिख देते हो यहाँ पर, तो उससे कौन सी रिक्वेस्ट जाती है, यानी हाँ, तो अगर आपने कोई मेथड नहीं दिया तो यानी इस एपीआई के थ्रू गई आपकी गेट रिक्वेस्ट। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट जाने के बाद यार आपको बैकएंड की तरफ से एक पेज दिखाया गया, यहाँ की तरफ से एक पेज दिखाया गया। कौन सा पेज? जिसमें था क्या आपके पास, एंटर न्यू पासवर्ड, यही तो था। कि अब आप अपना पासवर्ड डाल सकते हो, नया पासवर्ड। जैसे ही आपने सबमिट की बटन पे क्लिक किया, यानी अब फिर से आपकी क्या चली होगी, एक एपीआई चली होगी। मेथड में क्या गया होगा, आपका नया पासवर्ड गया होगा। जब नया पासवर्ड या फ्रंट एंड से बैक एंड भेजोगे तो ये आपके डेटाबेस में जाके पासवर्ड को अपडेट कर देगा, नया पासवर्ड सेट कर देगा पुराने वाले पासवर्ड की जगह। मेथड में क्या गया होगा आपके पास, पोस्ट। भाई भेज रहे हो ना पासवर्ड, डेटाबेस में भेज रहे हो ना अपने पोस्ट बैकएंड में। बॉडी में आप जो कुछ कह सकते हो कि आपने पासवर्ड भेजा, फिर जैसे ही आप वहां पे बैकएंड में जाओगे और कह सकते हो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में न्यू पासवर्ड आ रहा है, और इसको आप अपने यूजर के कलेक्शन में क्या कर दोगे, सेव कर दोगे। तो कितनी एपीआई नजर आई, कुछ एक तो ये थी पोस्ट वाली, ये गेट वाली, और ये फिर थर्ड फिर से पोस्ट वाली। ठीक है, तो इतनी एपीआई इस पे काम करना है। तो एक सेम यही काम, सेम यही काम, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम चलेगा। यार तुमने पहली बार में यहाँ पे क्या डाला होगा, मोबाइल नंबर आया होगा यहाँ पे, फिर यार इसने यहाँ पे बैकएंड में मोबाइल नंबर, तो बैकएंड वाले ने क्या किया होगा, मोबाइल पे एक मैसेज भेजा होगा या जो कुछ भी किया हो। फिर यार आप वही चीज वापस से जाके कहीं पे डाल रहे होगे, वो ओटीपी डाल लोगे तो फिर से एक ऐसा आया होगा पेज खुल के कि यार नया पासवर्ड वगैरह डाल सकते हो, तो फिर से एपीआई तो सेम ही जाएंगी आपकी। ओटीपी वाला फिलहाल आपके पास फ्री नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो ओटीपी आपको फ्री में प्रोवाइड कराता है। मोदी जी ने सब बंद कर रखा है फ्री वाला सिस्टम। ठीक है, फिलहाल जीमेल की सुविधाएं अभी तक चल रही है, तो इसका लाभ उठा सकते हो, आप मेल फ्री में सेंड कर सकते हो। ठीक है, काम ऐसे ही चलेगा। कोई भी आप लाइब्रेरी यूज करते हो, हम आपको बताएंगे कि कैसे लाइब्रेरी का यूज करना है ना। अब मेल सेंड कर रहे हो बैकएंड के थ्रू, अपने जीमेल पे जाके उसको खुद से नहीं लिखोगे कि मैसेज ये रहा यार, मेल भेज दिया ना। यानी आपको लॉजिक लिखना है, पूरा जीमेल का लॉजिक आपको यहाँ पे अपने Node.js की हेल्प से संभालना है ना। तो कैसे हम उनकी लाइब्रेरी यूज करेंगे, कैसे एनपीएम का पैकेज यूज करेंगे, कैसे डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे, जो जो उन्होंने बताया वही हम यूज करेंगे। सेम काम आपको करना है। अगर कोई आप मोबाइल पे ओटीपी भेजना चाहते हो तो एनपीएम पे जाओ, आपके पास पैकेजेस मिलेंगे कुछ ओटीपी सेंड करने वाले, पेड होंगे, थोड़ा सा आप प्लान पे कर सकते हो, पे कर दो, उनकी डॉक्यूमेंटेशन जाओ रीड करो, जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे करते रहो। ठीक है, तो सारा खेल यहाँ पे हमने क्या कहा था, बैकएंड में सिर्फ पैकेजेस का है। आप थर्ड पार्टी पैकेजेस को इंस्टॉल करोगे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे, देखोगे कैसे काम करना और वैसे ही काम करोगे, है ना। बैग ऐसे स्कूल में
देखो यार, मान लो यहाँ पर तुमने देखो मोबाइल नंबर डाला, बैकएंड में मोबाइल नंबर गया तुम्हारा। अब यहाँ पर तुमने कुछ भी लॉजिक लिख दिया, मान लो ये 4561 हमने ओटीपी जनरेट कर दी, लेकिन मैसेज मोबाइल पे भेजना तो पड़ेगा ही ना। अब कैसे भेजोगे? वो मैसेज किसकी तरफ से आता है? कंपनी का नंबर कुछ लिखा रहता होगा, +123 ऐसा करके कुछ ऐसा नंबर उसकी वजह से आ रहा होगा। यानी आपने एक लाइब्रेरी यूज करी होगी जो जिसका कुछ डिफॉल्ट का नंबर होगा उनका, उस लाइब्रेरी के थ्रू आपके मोबाइल पे क्या किया जा रहा है? मैसेज भेजा जा रहा है। हाँ, ये काम नहीं हो पाएगा। बस ओटीपी तो जनरेट कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 4 डिजिट का नंबर कुछ भी कर लेंगे। ये प्रभु, कहाँ था? अभी आए क्या? कोई नहीं। अच्छा, देखो ये एक फॉर्म है यार। देखो यहाँ पर पहले तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो हमने क्या बताया था। एक रियल लाइफ एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। अभी तो यार लॉग आउट कर देता है उसको। ठीक है, देखो आप इस वेबसाइट पे गए न्यूज़ एपीआई के और लॉगिन करने गए। मान लो यार मुझे ईमेल तो याद था, अपना पासवर्ड में गया भूल, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया। क्लिक करते फ्रंट एंड पे ही हो भी आप एक नए पेज पे आ गए। नया पेज खुला, आप यहाँ पे क्या करो, अपनी ईमेल डाल लो। ईमेल डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये मेल आपकी कहाँ भेजी जाएगी? बैकएंड में भेजी जाएगी। तो कौन सा रिक्वेस्ट गई होगी यहाँ से? पहली रिक्वेस्ट गई होगी कौन सी? पोस्ट रिक्वेस्ट गई होगी। तो यही हमने यहाँ पे देखो बनाया, पहला काम ये किया कि ये देखो आपका फॉर्म है, आपने यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक किया तो आपको कुछ ऐसा दिखा जहाँ पे वो कह रहा है मेल डाल दो आप, और सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे क्लिक करते ही आपका बैकएंड में एक एपीआई चली पोस्ट के थ्रू, बॉडी में ईमेल गया और यहाँ पर फिर बैकएंड में जाने के बाद क्या हुआ आप देखते हैं। तो जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, बैकएंड में सारा डेटा गया, बदले में एक रेस्पॉन्स आया। क्या रेस्पॉन्स आया? कि प्लीज चेक योर ईमेल। ठीक है, अब जाते हैं यार मेल चेक करने हम अपनी, ये मेल चेक करने। तो मेल चेक किया तो हमको एक मेल आया है ना, देख रहे हो ये। और इस मेल में क्या पड़ा हुआ है? एक लिंक पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर तो हमने यहाँ पर उतना ही काम कर लिया था। देखो कि जैसे आपके बैकएंड में आपके पास ये मेल ईमेल गई, आपने उसी ईमेल पे क्या किया? एक मेल सेंड कर दिया है ना। अब यहाँ पर आपने अपना जीमेल खोला और जीमेल पे आपको ये लिंक दिख रहा था। अब जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यानी मेल पे आने के बाद जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तो कौन सी एपीआई पे रिक्वेस्ट कौन सी जाएगी? एक एपीआई इसको डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे डाल दे भी तो कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? गेट रिक्वेस्ट जाएगी डिफॉल्ट में। तो जैसे इस पे हमने क्लिक किया, एक गेट रिक्वेस्ट फिर से आपके बैकएंड में गई होगी और बैकएंड की तरफ से आपको एक पेज दिखाया गया नया। ठीक है, फिर यही काम हमने यहाँ पे लिख लिया कि जैसे आपने इस एपीआई पे क्लिक किया तो यहाँ बैकएंड की तरफ से आपको एक पेज दिखाया गया, नया पेज। उस पेज में है क्या कि एंटर योर न्यू पासवर्ड, कि आप अपना पासवर्ड भूल गए, अब आप अपना एक नया पासवर्ड डाल सकते हो, है ना। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे फिर से जैसे इस सबमिट पे क्लिक करोगे तो यानी ये नया पासवर्ड आपका फिर से कहाँ जाएगा? बैकएंड में जाएगा और डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाएगा पुराने पासवर्ड की जगह पे। तो अगली बार कौन सी रिक्वेस्ट जाएगी? पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, बढ़िया। तो बनाते हैं यार इसको कुछ, यूजर स्टेट बैकएंड। तो यार मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर ऐसा, कॉन्स्ट फॉरगेट पासवर्ड नाम का इज इक्वल टू आपका ये रहेगा एसिंग फंक्शन। ठीक है, तो बताओ यार पहले वाले इस फंक्शन में फ्रंट एंड से क्या मिला था आपको? जो सबसे पहली एपीआई आपने चलाई, सबसे पहले आपको इस फंक्शन में क्या मिल रहा था? ईमेल। यार नहीं यार, ईमेल भेजी ना। पहली वाली जो एपीआई चलाई आपने, ये पहली एपीआई, सबसे पहली एपीआई पोस्ट, बॉडी में क्या भेजा था? ईमेल। यही आपको मिला था ना। तो आप कहोगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से क्या आ रहा था? ईमेल आ रहा था। तो कॉन्स्ट ईमेल ये कहाँ से मिला आपको? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मिल गया यार।
अब आपका काम क्या हो सकता है फ्रंट एंड में कि यार बंदा वो भूल गया अपना पासवर्ड, तो आपको इसने ईमेल भेज दिया, अब ईमेल से आप क्या कर सकते हो? हम्म। हाँ, पहली चीज तो आप उस ईमेल के थ्रू यार यूजर की डिटेल गेट कर सकते हो, है ना, कि भाई ये, हाँ, हाँ, कि यार ये ईमेल से वाकई कोई रजिस्टर है कि नहीं। हो सकता है उसने गलत ईमेल डाल दी हो आपके पास, है ना। मान लो हमको यार इनकी, अरुण की ईमेल पता चल गई, हम यहाँ गए फॉरगेट पासवर्ड पे, और यहाँ पे हमने अरुण का कुछ भी ईमेल डाल दिया, कुछ भी हमने ऐसा कुछ भी डाल दिया ABCD@, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पहला काम तो ये आपका चेक करना है कि यार उसने ईमेल सही डाली भी है या नहीं डाली है ना, और उस ईमेल से कोई डेटा हमारे डेटाबेस में सेव है कि नहीं। तो आपको फाइंड करना है ईमेल के बेस पे एक यूजर को। तो लेट यार यूजर इज इक्वल टू अवेट। कैसे फाइंड कर सकते हो आप? क्या लिखोगे आप? सबसे पहले तो कलेक्शन में, तो यूजर कलेक्शन है ना, कौन सा मेथड लगाओगे? गेट। पोस्ट कौन सा मेथड होता है? ढूंढना है यार, फाइंड वन। ठीक है, फाइंड में सब बहुत सारे डेटा नहीं ढूंढना है, सिर्फ एक यूजर को ढूंढना है ईमेल के बेस पे। तो फाइंड वन, तो यहाँ पे वो क्या कहता था, की एंड वैल्यू देनी है, तो ईमेल के बेस पे यार हमें उस यूजर को फाइंड करना है। अब यहाँ पे दो काम होंगे, या तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, उसका नाम, ईमेल, पता, आईडी, है ना, पासवर्ड, जो कुछ है वो सब कुछ एक ऑब्जेक्ट में आपको मिल जाएगा। तो अगर मिल जाता है तो आपको क्या करना है, और नहीं मिलता है तो यार क्या करना है। तो सोचो यार, आपने फ्रंट एंड से एक ईमेल आई, कह रहा पासवर्ड भूल गया, और ईमेल को आपने अपने डेटाबेस में चेक किया, पर डेटाबेस में तो कहीं मिली ही नहीं उसके नाम का कोई रिकॉर्ड। तो आप क्या कहोगे इस पार्ट में? मैसेज में कह सकते हो यार इनवैलिड ईमेल, है ना, या ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, या यूजर नॉट फाउंड, कुछ भी जो जैसा आप चाहो, ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सक्सेस यहीं पे भेज देंगे हम, क्या, फॉल्स। ठीक है, अगर यार ईमेल मिल गई होती तो यानी उस यूजर का पूरा डिटेल मिल जाती। मान लो यार हम शुभम ferenzi@gmail.com या शुभम@gmail.com से हमने रिक्वेस्ट भेजी यहाँ पे, तो शुभम के इस ईमेल के बेस पे अपने यूजर को फाइंड किया, तो उस यूजर की पूरी डिटेल मिलेगी यहाँ पे। जाते हैं जरा देखते हैं, हम यहाँ पे करते हैं कनेक्ट पे क्लिक, और मीडिया। वाह यार, अब याददाश्त सही आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो ये ईमेल है हमारी shubham@gmail.com और ऐसा कुछ। तो हम चलते हैं, पहले तो इसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैं बस इतना करता हूँ, console.log यूजर। ठीक है, या इन दोनों को थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ, पहले ईमेल के बेस पे फाइंड करते हैं, यहीं पे लिख देते हैं क्या, console.log यूजर, और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलता है। अगर आपने ईमेल डाली तो क्या हमें अनडिफाइंड मिलता है, इस यूजर की पूरी डिटेल। अब ये फंक्शन अपने आप नहीं चलेगा, किसी भी फंक्शन को चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है यहाँ पे, कॉलिंग, यानी आपको राउट बनाना पड़ेगा यहाँ पे कि इस राउट पे जाओ तो ये फंक्शन चल जाए। तो इस फंक्शन को यार यहाँ पे हमने किया एक्सपोर्ट, फॉरगेट पासवर्ड कर दिया। तो राउट कहाँ पे बनेगा, राउट्स की फाइल पे, यूजर राउट्स पे आते हैं और बनाते हैं। तो आप राउटर डॉट कौन सी रिक्वेस्ट बनाओगे, अगर आप चाहते हो वो फॉरगेट वाला फंक्शन चले तो कौन सी रिक्वेस्ट बनाओगे यहाँ पे, मेथड कौन सा ट्राई करोगे, कहने का मतलब क्यों, अरे यार हो कि गायब हो गया सब, अरे यार नेट ही चला गया, मैं बड़बड़ाए पड़ा हूँ तब से। क्या हो गया यार, कनेक्ट है
इनका नहीं हुआ। पैसा रिचार्ज तो नहीं खत्म हो गया सर का? हमको लगता है सर का रिचार्ज खत्म हो गया होगा, जाके बोल के आता हूँ। कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क। सर पे होगा। आपका भी नहीं कनेक्ट हुआ ना? चलो कनेक्ट हुआ क्या? बस नमो जोड़ दे तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगर नमो खरीद मतलब मम्मी के नमो जोड़ जाना तो कहीं जरूरत नहीं पड़ी। स्टार्ट करवा के आया हूँ, देखते हैं चलता है कि नहीं। 5 मिनट तो लेगा कनेक्ट होने में। ये दिखा रहा है कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क आता है। टाइम लगेगा सर कनेक्ट होने में। हो गया हो गया। मेरा अभी तक के शक्तिमान बन के नाच रहा है। साथ कर करिएगा सर। 6 नहीं बचा टाइम तो नहीं।
सब चला है। तो जा रहा हूँ थोड़ा चाय पीने। मोबाइल पे तो चल रहा है साला ये सिस्टम। हाँ सही कह रहे हैं एकदम। अरे वो नेट नहीं, नेट चला गया था इनका, बंद हो गया था अपने आप ही। हम्म। अरे वो नहीं, वो एक कहावत है ना कि पढ़ने पढ़ने लिखने की और प्यार करने की कोई भी उम्र नहीं होती है ना। यहाँ पे भी देना है। दो चाय खा ले। मैं नहीं पीऊंगा, मैं पीता ही नहीं चाय। एक ही दे पी दीजिए। लेंगे ना, एक ही रहना। बस यार बता रहे हैं जो सुना है हमने। सही बात है। अरे बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं यार, मतलब होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं बुड्ढों से शादी कर गई, कुछ बेचारे यंग एज लड़के होते हैं आंटी वंटी से शादी कर लेते हैं, तो होता है यार, हो जाता है। और इधर देना है और उधर देना है, यहाँ देना है, उस कैबिन में एक लड़की बैठी है उनको देना है। नहीं वो ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। नहीं जाएंगे सब, टीचर पूछ लीजिएगा, टीचर कौन है। यहाँ पे भी एक है और उसमें भी एक है, इसके बाजू वाले में भी वो अपनी जिंदगी पूरी, हाँ वो अपनी, सही बात है। और अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। खाली बैठोगे तो सच में फिर खुरापाती चलती है और उल्टा सीधा काम ही होते हैं। हाँ। चलो यार आते हैं, देखते कहाँ पर थे हम लोग। पूरा यार फ्लो बिगड़ गया एक, है ना। क्या कर रहे थे, रिकॉर्डिंग फिलहाल तो चल रही है। अब ये अभी तो 29 मिनट की दिख रहा है। नहीं अभी तो चल रही है यार। हाँ स्क्रीन दिख रही है ना, ठीक है। तो यार हम कहाँ तक की बता दिए थे और क्या कर रहे थे फिर। हाँ फाइनली, हाँ एपीआई बनाने पे आ गए थे बैकएंड पे। तो यहाँ पर आपको कौन सा मेथड यूज करना था एपीआई बना रहे तो, पोस्ट है ना। एपीआई का कुछ नाम देना है आपको, तो मान लो फॉरगेट पासवर्ड ऐसा नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई आया है क्या? चाय पीजिए सर। चाय नहीं पीते। चाय नहीं पीते आप? कहाँ गए डिजाइनर साहब? आ रहे होंगे। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड और वो वाला फंक्शन चल जाए अपने, जो ये फंक्शन बना है ये वाला फंक्शन फॉरगेट पासवर्ड वाले फंक्शन कॉल लग जाए ना। तो फॉरगेट पासवर्ड इंपोर्ट हो गया अपने आप, है ना। तो अब देखते हैं यार, जैसे ये फंक्शन चलेगा कह रहा होगा कि फ्रंट एंड से यार ईमेल आ रही होगी, ईमेल के बेस पे आपने उस यूजर की डिटेल निकाल ली। तो चलते हैं पोस्टमैन पे, है ना। तो
तो इतनी रजिस्टर लॉगिन और ये सब बना चुके थे। एक और यार मैं यहीं पे रिक्वेस्ट बनाता हूँ, ऐड रिक्वेस्ट, और इसका नाम रखता हूँ इस रिक्वेस्ट का फॉरगेट पासवर्ड, है ना। मेथड क्या ट्राई करने वाले हम लोग, पोस्ट। कहाँ से चले, तो यार देखो कुछ ऐसे बनी, HTTP लोकल होस्ट 8080 8080 कर दिया था मैं, हाँ 8080 पे चल रहा। और 8080 के बाद आपको जाना है /API/users API यूजर्स, और इसके बाद आप यहाँ पे पहुँच गए तो यहाँ पर आने का फॉरगेट पासवर्ड, मैं तो जाता हूँ लंच में खाना खाता हूँ, चाय और सिस्टम फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, क्या भेजना है आपको फ्रंट एंड से बॉडी में, ईमेल भेजना है ना। चाय नहीं पीता यहाँ पे, सिर्फ आना ठंडा भी ना। तो यहाँ पर मैंने ईमेल में ये ईमेल भेज दी, shubham@gmail.com। ठीक है, और करते सेंड पे क्लिक, तो बदले में कोई रेस्पॉन्स नहीं भेजा हमने, है ना। तो और ये क्रैश्ड भी हो गया, क्यों क्रैश्ड हुआ देखते हैं। ईमेल रिक्वेस्ट डॉट बॉडी रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड, ऐसा क्या, मैंने फंक्शन में रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स ही नहीं लिखा क्या। हाँ यार देखो इसके फंक्शन में क्या आ रहा होगा, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। अभी सब सही है, अब ट्राई करते हैं, सेंड पे क्लिक किया तो देखो यार यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट दिखा, ये देखो कर्ली ब्रैकेट्स वाला मिल रहा है ना। यानी आपने मेल के बेस पे इस यूजर का क्या किया, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लिया। अब यार मैं दो काम करूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्या काम करूंगा, मैं अपने ऑब्जेक्ट में, मतलब मैं अपने यार स्कीमा में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मतलब मैं एक चीज और रखना चाहूंगा कि जब भी कोई पासवर्ड को फॉरगेट करता है ना, तो यार अगर आप OTP सेव कर रहे हो तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लोगे, उसमें कुछ भी OTP है ना, या कुछ भी नंबर्स या कुछ भी जो भी जनरेट होता है यूनिक, वो आपको यहाँ पे सेव करा लेना है। जैसे ही यूजर एक बार पासवर्ड अपडेट कर ले, उस वाले OTP को या नंबर को आप क्या कह सकते हो, डिलीट करवा सकते हो। तो उसी के लिए यार हमने यहाँ पे एक काम किया, ऐसा कुछ लिख देते हैं, रीसेट पासवर्ड टोकन नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, है ना। इसका इस नाम की की बनाई और यहाँ पर रख दिया मैंने क्या, टाइप में दे दिया स्ट्रिंग। डिफॉल्ट वैल्यू मैं इसमें दे रहा हूँ नल की, इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। अब ये की तो यार आपने कब बनाई, अभी अभी बनाई ना। लेकिन जो यूजर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये तीन, क्या इनके पास ये कीज अवेलेबल होगी कभी भी नहीं यार, क्योंकि ये तो बहुत पहले के रजिस्टर है, तब उस टाइम पे की थी नहीं। तो यार अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये जो कीज है, अब इसका मतलब आप इसमें जो कुछ भी ऐड करोगे इस स्कीमा में रजिस्टर होने के बाद, वो चीज आप बाद में ऐड कर सकते हो। तो किसकी हेल्प से ऐड कर सकते हो, इसकी हेल्प से। तो आपके स्कीमा का नाम क्या है, यूजर स्कीमा, यूजर स्कीमा डॉट ऐड। उसमें मैं कुछ मेथड्स ऐड करना चाहता हूँ। कौन सा मेथड ऐड करना चाहता हूँ, पहला तो यही रीसेट टोकन, ठीक है। इसके अलावा कल को मुझे और कुछ चाहिए होगा तो मैं यहीं पे और ऐड कर दूंगा, है ना। तो अब ये वाला जो पार्ट है ये ऑटोमेटिकली पुराने वाले यूजर्स में भी क्या हो गया होगा, अटैच हो गया होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दिखेगा नहीं अभी, पर ये अटैच हो गया होगा, ठीक है, बढ़िया। तो अब ईमेल के बेस पे आपने इस यूजर को फाइंड तो कर लिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है यार, एक कुछ ना कुछ यार रैंडम 2-4 नंबर, कुछ एक रैंडम सी स्ट्रिंग, कुछ भी एक जनरेट करना है ना। और वो मुझे क्या करना है, और एक काम करना है, आपको वो चीज अपने ईमेल पे भेज देनी हो, और वही चीज अपने यहाँ पे MongoDB में भी इस वाली की में सेव करा लेनी, 2 स्टेप। तो ईमेल के बेस पे आपने फाइंड कर लिया। अगर यार यूजर मिल जाता तो आपको क्या काम करना था, ये वाला काम। तो इफ यूजर मिल जाता है तो हमने उसको प्रिंट करा के देखा, उसकी सारी डिटेल्स हमें मिल रही, नहीं मिल रहा है यूजर तो ईमेल उसने सही नहीं डाली, भेज दिया। अब यूजर मिल रहा है तो हमें एक काम करना है क्या, कि यार आपको एक टोकन बनाना है, या कुछ भी एक रीसेट का कोड बनाना है, कुछ भी छोटा मोटा जैसा आप चाहो। अगर आप उस पे क्या कहते हैं OTP पे काम करो तो 2-4 डिजिट्स के नंबर जनरेट करा सकते हो, कुछ भी। अगर आप नॉर्मली इस तरह से काम करो जैसा हमने यहाँ पर देखा था इनकी वेबसाइट पे, जब आपने ये देखो, तो इधर नहीं,
ये वाला पार्ट भी अगर आप देखो तो ये सब जो ये पार्ट दिख रहा है, ये चीज, ये जो उल्टा सीधा कुछ भी लिखा हुआ है, ये कुछ भी एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट कराई गई है ना। यहाँ पर भी अगर हम आए तो ये देखो की में 1852 और ये सब जो लिखा हुआ है, ये कुछ भी एक रैंडम डिजिट्स, रैंडम एक स्ट्रिंग जनरेट करा के आपकी एपीआई के साथ भेज दी गई। सेम यही काम हम करना चाहते हैं कि यार हम भी कुछ ऐसा एक रैंडम स्ट्रिंग से जनरेट कराना चाहते हैं। तो आप खुद का लॉजिक भी कुछ लिख सकते हो, या आप जा सकते हो एक पैकेज पे, npm का एक रैंडम स्ट्रिंग करके होता है, स्ट्रिंग रैंडम स्ट्रिंग npm, ये वाले पैकेज पे। तो npm आई रैंडम स्ट्रिंग कॉपी किया हमने इसको, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ पे बैकएंड में यूज, ऐसा एंटर। हाँ हाँ, देखो वही सारी चीजें रिपीट होनी है। क्या अगला प्रोजेक्ट बनाओगे तो फॉरगेट पासवर्ड नहीं बनाओगे क्या? बनाओगे ना। अगला प्रोजेक्ट बनाओगे तो क्या पासवर्ड हैश नहीं करोगे या टोकन नहीं जनरेट करोगे? करोगे। यानी ये कुछ चीजें जो है, जो आपकी ये सारी चीजें हर प्रोजेक्ट में यूज होनी होनी है। तो जितना ज्यादा प्रोजेक्ट बनाओगे उतना ज्यादा दिमाग में सेव होती रहेंगी चीजें, है ना। और एक टाइम के बाद ऐसा है कि तुम्हें वहां पर जाके देखना भी नहीं पड़ेगा, सिंटैक्स ही याद हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ था। हाँ, अब देखो इसकी हेल्प से आपको यार जनरेट कैसे कराना है। पहले तो सबसे पहला काम क्या है, आपको ऊपर इंपोर्ट करना है इस वाले पैकेज को। तो ठीक है यार, जाते हैं सबसे ऊपर कर लेते हैं इंपोर्ट। कर लिया। अब अगला वो कह रहा है कि आप डॉट जनरेट मेथड लगा के यार जितने भी आपको कैरेक्टर्स चाहिए वो उसके अंदर लिख दो, और उतने कैरेक्टर्स ही ऐसे करके जनरेट करके आपको दे देगा। ठीक है, बढ़िया है। कॉपी करता हूं मैं, और मैं आता हूं यहाँ पे। और मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ कि लेट यार रीसेट टोकन इज इक्वल टू क्या नाम था इस पैकेज का हमारे, रैंडम स्ट्रिंग। रैंडम स्ट्रिंग डॉट जनरेट। मान लो यार हमने कहा यार 30 कैरेक्टर्स को जनरेट करके दे दो, और यहाँ पर करता हूँ मैं कंसोल डॉट लॉग रीसेट टोकन। देखते हैं क्या मिलता है आपको लाइन नंबर 125 पे, है ना। चलो इसको सेंड कर देता हूँ। रेस्ट डॉट सेंड रीसेट टोकन भेज दिया। यहाँ से रेस्पॉन्स में हमने टोकन भेज दिया। देखते हैं। तो जैसे ही आपने इस वाली ईमेल पे क्लिक किया तो बदले में आपको देख रहे हो ये ऐसा कुछ भी एक रैंडम सी स्ट्रिंग मिल गई। आपका काम क्या है, इसको अपने यार डेटाबेस में सेव करा लो, है ना। कहाँ पे सेव कराना है आपको? अपने डेटाबेस में, अपने कलेक्शन के अंदर, जहाँ पे आपका नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा और एक रीसेट टोकन की होगी। इस रीसेट टोकन में आप ये अपना स्ट्रिंग सेव करा दोगे। अब हम इस स्ट्रिंग के बेस पे कहेंगे कि यार अभी तक आपने अपना पासवर्ड अपडेट नहीं किया है। जब तक ये स्ट्रिंग, ये वाला जो कोड है आपका रैंडम जो है वो आपके पास पड़ा रहेगा, तब तक हम समझेंगे अभी तक आपने अपडेट नहीं किया। जैसे ही एक बार आप अपना पासवर्ड अपडेट करा लोगे, इस स्ट्रिंग को मैं वापस से क्या करा दूंगा, नल करा दूंगा। ठीक है, आते हैं इस पार्ट पे। तो अब यार हमें इस रीसेट टोकन को इस यूजर के अंदर डालना है। तो दो तरीके हैं, या तो आप फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करो, कि आप ऐसे लिखो कि यार लेट अपडेट यूजर इज इक्वल टू क्या, अवेट यूजर कलेक्शन में जाने का, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूजर कलेक्शन डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो ये दो आर्गुमेंट लेता है, कहता है कि आईडी के बेस पे फाइंड कर लेंगे और क्या चीज आपको अपडेट करानी है वो अपडेट कर देंगे। तो आईडी कैसे मिलेगी उस यूजर की, बताओ। ये इस मेथड का नाम है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो ये पहले आर्गुमेंट में आप कुछ भी लिखोगे उसको आईडी में जाके ढूंढेगा। तो आपके पास ईमेल है, उस यूजर की आईडी तो है नहीं, है ना। तो पैरम्स में हमने भेजी नहीं, क्योंकि यार हमें सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि आपको यहाँ पे दिख रहा था एंटर योर ईमेल, और आपने सबमिट पे क्लिक कर दिया था, है ना।
तो पैरम्स में भी कुछ नहीं भेजा था, अब क्या किया जाए? तो यार आपने ये यूजर किस लिए फाइंड किया है? उसका पूरा जन्म कुंडली है ना ये यूजर, आपने ईमेल के बेस पे यूजर फाइंड किया ना, यानी इस यूजर में आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड, आईडी सब पड़ा होगा कि नहीं? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आईडी तक पहुंचना है तो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, मिल गई आपको आईडी। फिर आपको जो चीजें अपडेट करानी वो यहाँ पे लिख दो कि हम यार उसके रीसेट टोकन वाला क्या नाम था, रीसेट पासवर्ड टोकन, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आते हैं ऐसा रीसेट पासवर्ड टोकन में क्या डालना चाहते हैं, ये वाला रीसेट टोकन डालना चाहते हैं, तो अपडेट हो जाएगा इस तरह से यूजर आपका, है ना। तो एक तरीका तो ये था, एक तरीका और है कि आपने इस यूजर को फाइंड किया, इस यूजर में सब कुछ है आपका, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रीसेट टोकन सब कुछ है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट के आप रीसेट टोकन पे जाना चाहते हो तो ऐसे ही तो जाओगे, यूजर डॉट रीसेट पासवर्ड टोकन, वहां पर जाओ और वहां पर उसकी वैल्यू को क्या कर दो, रीसेट टोकन के बराबर, इस वाले टोकन के बराबर। पर यहाँ पर आपने यहाँ पर तो चेंज कर दिया, पर ये डेटाबेस में सेव नहीं हुआ होगा, तो डेटाबेस में सेव करने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, अवेट यूजर डॉट सेव। तो आप चाहो तो इस सिंटेक्स का यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इस सिंटेक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप यूजर को एक बार फाइंड कर लो, और फाइंड करने के बाद उसमें जो कुछ भी चेंज, जिस भी की में चेंज करना चाहते हो उस की में जाने के बाद जो भी चेंज किया उसके बाद इस यूजर को सेव करा दो, बस आपका मोंगोडीबी में अपडेटेड यूजर सेव हो जाएगा। ये पूरा इतना एक पार्ट हमने निपटाया। ये दूसरा वाला, ये मतलब ये इस तरह से तो कर ही चुके हो, फाइंड बाय इन अपडेट वाला। ये वो मेथड है कि इसमें पहले आप फाइंड कर लो पहले, ठीक है। फाइंड करने के बाद ये सारी डिटेल्स आ गई। अब जिस भी की में आप चेंज करना चाहते हो उस की तक पहुंचो और उसमें चेंज कर लो। उसके बाद इस यूजर को क्या करा दो, सेव करा दो मोंगोडीबी, ठीक है। तो उसकी अपडेटेड चीजें क्या हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी। तो आओ देखते हैं क्या मोंगोडीबी में इतना करने के बाद सेव होता है क्या। मान लो हमने सिर्फ लिख दिया रेस्ट डॉट सेंड वर्क इज डन। तो अभी यहाँ पर जाते हैं शुभम वाले की की में, देखो तो कुछ भी नहीं पड़ा है, नेम, ईमेल और पासवर्ड ही, कोई टोकन वोकन नहीं है। अब यार आप फ्रेंड अपना पासवर्ड भूल गए थे, ईमेल भेज दिया अपने बैकएंड में और ऐसा हमने सेंड पे क्लिक किया, वापस से हमें यही चीज मिल गई किस खुशी में और रेस्पॉन्स में। लेकिन ये क्यों आया टोकन रेस्पॉन्स में, तो हमने वो तो हो गया, लेकिन ये क्यों गया, सेव नहीं हो पाया था क्या। रेस्ट डॉट सेंड हमने किया वर्क, अच्छा ये चला गया एक रेस्पॉन्स पे, इसीलिए क्रैश्ड भी हो गया ना। तो एक बार में आप एक ही रेस्पॉन्स भेज सकते हो, 10 नहीं भेज सकते ना, तो एक बार में एक ही रेस्पॉन्स भेजना। फिर से जाते हैं और इसको डिलीट करके आता हूँ मैं, ठीक है। अभी मान लो किसी में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे गए सेंड पे हमने ऐसा क्लिक किया तो दिखा रहा वर्क इज डन, वर्क इज डन, यानी अब तक आपके डेटाबेस में रीसेट टोकन की रिक्वेस्ट ये सेव हो गई, ठीक है। अब दूसरा काम यहाँ पर तो भेज दिया, अब दूसरा काम आपको मेल भेजना है यार। तो मेल भेजने का पूरा काम यार आप संभालोगे एक पैकेज, हाँ। बाकी में जब ये पासवर्ड अपना भूल जाएगा, ये ऐसे रिक्वेस्ट करेगा तो इसके में भी एक की ऐड हो जाएगी, हाँ हाँ, तब जनरेट हो जाएगी, है ना। अब हम आते हैं अलग काम पे, कुछ क्या करना था हमें, अब मेल सेंड करना है। तो मेल सेंड करने के लिए यार आपको इस पैकेज पे जाना है, पहले तो npm की वेबसाइट पे चले जाओ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर आपको यूज करना है नोड मेलर, इस पैकेज को नोड मेलर। इसकी हेल्प से यार आप काम करा सकते हो। जैसे यार आपका मोंगोडीबी एक क्या है, पैकेज है, आपने उसको इंस्टॉल किया, आपने यहाँ पर आया देखा कि आप कैसे यार VS कोड के थ्रू यार बिना मोंगोडीबी पे जाए VS कोड के थ्रू डायरेक्ट मोंगोडीबी से कनेक्ट हो सकते हैं ना। वैसे ये नोड मेलर, तो बिना आप जीमेल अकाउंट पे जाए अपने VS कोड के थ्रू ही यार जीमेल से क्या कर सकते हो, मेल भेज सकते हो। तो आपको सबसे पहले इस पैकेज को क्या करना है, इंस्टॉल करना है npm i node mailer,
कर लेते हैं इंस्टॉल इस तरह से। अब यूज केस कैसा है यार, तो देखते हैं। कहीं ना कहीं तो दिया हुआ है, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स दे रखी हैं यहाँ पर आपको सब कुछ, और एक डॉक्यूमेंट ये आपको मिलता है यहाँ पर, इस पे आप आ सकते हो। यहाँ पे भी वही डिटेल में दे रखा है कि ऐसे इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और ये उन्होंने पूरा कोड ही आपको दे रखा है डॉक्यूमेंटेशन में, कि सबसे पहले आपको इस तरह से एक सेटिंग बनानी है, ऊपर इंपोर्ट करना है, इस तरह से एक चीज इसको यूज करना है, और फिर उसके बाद ऐसा कुछ यूज करना है। इसकी हेल्प से आपका मेल सेट हो जाएगा। किसको भेजना है, देखो जैसे मेल में जाते हो तो ये कुछ चीजें रहती हैं आपके पास। जैसे हम यहाँ जाते हैं मेल पे और कंपोज में जाते हैं, कंपोज में तो ये पार्ट रहता है ना, टू किसको भेज रहे हो, क्या सब्जेक्ट है, क्या टेक्स्ट, क्या मैसेज भेज रहे हो ना, और फ्रॉम में आप यहाँ पर वो मतलब फ्रॉम तो तुम्हारी तरफ से ही जाएगा ही ना, और सेंड कर दे। तो यही सारी चीजें देखो यहाँ पे फील्ड्स में सेट है कि यार टू किसको भेजना है, सब्जेक्ट क्या है, टेक्स्ट क्या भेजना है, फ्रॉम किसकी तरफ से आया। ये जो इन्होंने एक पूरा एक फंक्शन बना के दिया, हमको बस इनके कोड को यूज करना है, ठीक है। और इसके हेल्प से आपका यार मेल सेंड हो सकता है। पर उससे पहले यार आपको एक और काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देख रहे हो, ये ईमेल और ये कुछ पासवर्ड मांग रहा है। अब ये क्या चीज है ना, कौन सा पासवर्ड है ये। तो डायरेक्टली यार गूगल की सिक्योरिटीज इतनी हाई है कि डायरेक्टली यार आप ये जीमेल का काम अपने VS कोड से ऐसे ही नहीं करा पाओगे ना। उनके भी कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ प्राइवेसीज है। तो कहता है अगर यार आपको इसको यूज करना है अपने VS कोड के थ्रू, मैप आपको सेटिंग बनानी पड़ेगी कुछ। चलते सेटिंग की तरफ। तो आप यहाँ पर जाओ अपने अकाउंट पे, और यहाँ पर जाओ मैनेज योर गूगल अकाउंट। सब लोग जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च करना है ऐप। और ये ऑप्शन किस किस को दिख रहा है और किसको नहीं दिख रहा है। ऐप डालने के बाद ये ऐप पासवर्ड वाला ऑप्शन किसको दिख रहा है और किसको नहीं, सब लोग बताओ मुझे। जरा ढूंढ के बताओ, तब तक मैं पानी लेके आता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है यार कहाँ पे, अपना गूगल का लॉगिन करके रखना है, इस पे जाना है, और मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाना है, ठीक है। मैनेज योर गूगल अकाउंट पे जाने के बाद ऊपर सर्च करना है आपको ऐप, और ये ऑप्शन देखना है ऐप पासवर्ड मिल रहा है कि नहीं। नहीं मिल रहा है, ठीक है, बढ़िया। उम्मीद कम ही है कि किसी के भी मिला। ऐसा लेके आता हूँ, बैठे लेकर आता हूँ सर। दिख रहा है, हाँ तो बढ़िया है। तुम्हारा सिक्योरिटी सही है यार, बाकी लोगों ने अपनी सिक्योरिटी लो कर रखी है। नहीं दिख रहा, तो जिन जिन के मैनेज अकाउंट पे ही नहीं जा रहा। कर रखा है यहाँ पे गूगल के मैनेज और गूगल अकाउंट, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है आपको। या गूगल की कोई सेटिंग्स वगैरह आपको दिख रही हो, सेटिंग का कोई ऑप्शन, उसमें चले जाइए तो आपको, हाँ अब यहाँ पे सर्च करना ऐप। तो जिन जिन के में ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, यानी समझ लो यार उन्होंने अपने गूगल्स की सिक्योरिटीज जो है थोड़ी लो एंड कर रखी है, ठीक है। तो टाइट कर लो। तो पहला काम यार, ये ऑप्शन आपको दिखेगा तब तो आपको जाना पड़ेगा सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद आपको अलाउ करना पड़ेगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन को। जब ये अलाउ कर दोगे आप, उसके बाद आपको वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप डालो तो नहीं। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ऐसा होता है कि जैसे आपके पास आपका मोबाइल है ना, तो आप जैसे जीमेल का पासवर्ड वगैरह भूल गए, तो वो क्या करेगा आपके यार मोबाइल पे कुछ कोड भेज देगा कि आप इस मोबाइल पे एक्सेस कर पा रहे हो, ऐसा कुछ सीन है ना। मतलब 2 जगह पे आपकी चीजें मैनेज हो सकती है।
कभी कभी देखा होगा यार, वो मेल की तरफ से सिर्फ एक नंबर चला जाता है 4929, आपको बस मोबाइल में वही सही नंबर सेलेक्ट करके बता देना होता है, तो वो आता है सब टू स्टेप वेरिफिकेशन। हाँ, ऐप पासवर्ड, तो टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन होगा तभी वो ऑप्शन में दिखेगा आपको, है ना, ये वाला पार्ट ऐप पासवर्ड है तब ठीक है, तो आपका ऑन होगा ये टू स्टेप वेरिफिकेशन। सिक्योरिटी में जाएंगे तो ये टिक दिख रहा होगा। हाँ, अभी हम बताते हैं फिर उसके अंदर क्या करना है। ये सब लोग ऑन कर लो अपना, ठीक है, बताएं हम कर लोगे ना आगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाना है ऐप पासवर्ड पे, उसके बाद ये ऑप्शन दिखने लगेगा, तो ऐप पासवर्ड पे जाना है और लॉगिन कर लेता हूँ मैं एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको एक ऐप का नाम देना है और उसी ऐप के लिए ये एक पासवर्ड बना के दे देगा। तो देखो ऑलरेडी मैं 2 बार तो बना ही चुका हूँ नोड मेलर, है ना। मान लो यहाँ पे आपको लिखना है ऐसा नोड मेलर और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे एक पासवर्ड आ जाएगा, नोड मेलर लिख के आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और देखो स्क्रीन पे एक पासवर्ड आ रहा है आपके पास। नोड मेलर लिख के क्रिएट पे क्लिक करो और देखो स्क्रीन पे एक पासवर्ड मिल रहा होगा। आ गया। अब यार उस पासवर्ड को एकदम बढ़िया से एकदम स्टार्टिंग वाली डिजिट से लेके एंडिंग डिजिट तक की कॉपी कर लो। इसके अलावा एक भी एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी मत करना, जितना वो है पासवर्ड की स्टार्टिंग से एंडिंग तक की बस उतना ही सटीक कॉपी कर लो, है ना। और कॉपी करने के बाद यार उसको कहीं पे भी अपने पास यूज कर सकते हो आप, अपने पास कहीं सिस्टम में सी ड्राइव में या डी ड्राइव में जहाँ चाहो वहाँ पे लिख लो, या आप यहीं पे ये कि यार बैकएंड में जाओ आप एक env फाइल बना सकते हो, कुछ सिक्योर कीज आपको चाहिए तो यहाँ पर आप जाओ और लिख दो ऐसे .env, ऐसा फाइल बनाओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो लाके उस वाले पासवर्ड को आप। हाँ कर लीजिए कहीं पे भी। अब उसी पासवर्ड को और उसी ईमेल को, अब जिस वाली ईमेल से आपने ये अभी पासवर्ड उठाया है इसी का यूज करना है यहाँ पर, ईमेल और पासवर्ड। तो जब आप यहाँ पर अपनी वही ईमेल और पासवर्ड डालोगे तो ये आपका यार कनेक्टेड रहेगा, आपका किससे, आपके जीमेल से कनेक्ट हो जाएगा ये आपका पार्ट, है ना। अब जब भी आपको मेल सेंड करना है तो आपको इस फंक्शन को कॉल कर देनी, इस मेन वाले फंक्शन को कॉल कर देनी, तो आप ही की तरफ से यार जिसको भी मैसेज भेजना है वो मैसेज चला जाएगा। क्लियर है पार्ट। तो 2 चीजें, एक सेटिंग बना के रखनी और दूसरा मेल भेजना है, सिंपल से इतना काम। तो यही वाला पार्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं। ऐसा कुछ यूजर कंट्रोलर पे जाते हैं। तो अब तक आपने एक काम करा लिया कि यार अपने कलेक्शन के अंदर टोकन तो डाल दिया था, एक पासवर्ड टोकन। अब दूसरा काम मेल सेंड करना है। तो पूरा वो जो कोड लिखा वो चाहो तो उठा के यहीं पे पेस्ट कर दो जैसी आपकी इच्छा, या थोड़ा सा उसको हम अलग बनाना चाहे तो मैंने मान लो एक यहाँ पे ऐसा लिख दिया कॉन्स्ट सेंड ईमेल नाम का मैंने एक फंक्शन खुद का बनाया और ऐसा कॉल कर दिया कॉन्स्ट डेटा या मेल इज इक्वल टू अवेट सेंड ईमेल। इस नाम का फंक्शन आपने कॉल किया तो ये फंक्शन कहीं बना नहीं, तो यार बाहर आओ, इस फंक्शन से बाहर जो भी आपका ये फंक्शन है फॉरगेट पासवर्ड, इस फंक्शन से बाहर आओ और एक फंक्शन बना लो। यहाँ पे फंक्शन क्या नाम दिया था उसने, सेंड ईमेल, ऐसा। तो आपने इतना काम करा कि जैसे ही यूजर में के अंदर या रीसेट टोकन सेव हो जाए उसके बाद आपको इस फंक्शन को कॉल कर देनी, सेंड ईमेल वाले। जैसे इस फंक्शन को कॉल करोगे ये फंक्शन चल जाएगा।
अब फंक्शन को कॉल करते टाइम आप कुछ भी इसमें भेज सकते हो। तो इसमें मैं देखो दो चीजें भेज रहा हूँ, एक तो ये यूजर का ईमेल एज इट इज भेज दिया, और ये यूजर का जो आपने रीसेट टोकन बनाया ये मैंने एज इट इज भेज दिया। तो दो चीजें यहाँ पर आपने भेजी, तो यही दो चीजें यहाँ पे आपको क्या हो रही होंगी, रिसीव हो रही होंगी इस फंक्शन में, ईमेल एंड रीसेट टोकन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत क्या? ठीक है। इस फंक्शन के अंदर यार अब हम ये जो कोड आपको नेट के थ्रू मिल रहा था ये वाला, ये मैं ट्राई कर रहा हूँ, ये पूरा पार्ट यहां से और सबसे पहले नोड मिलर ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए, तो कॉन्स्ट इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा इंपोर्ट कर लिया। अब ये वाला जो कोड है पूरा यहां से लेके यहां तक की कंट्रोल सी पूरा एज इट इज कॉपी किया मैंने और अपने फंक्शन के अंदर डाल दिया। ये वाले सेंड मेल वाले फंक्शन के अंदर एज इट इज डाल दिया। चेंज क्या क्या करना है आपको? चेंज करना है यहाँ पर SMTP, ये क्या है, एथरियल डॉट ईमेल नहीं, यहाँ पर आप जीमेल के थ्रू यूज करो तो smtp.gmail.com smtp.gmail.com ये यूज करना है आपको। अब यूजर में आपको अपना ईमेल डालना है जिसके थ्रू आपने अभी अभी पासवर्ड जनरेट किया था गूगल पे जाके, है ना। तो मैंने तो यार किया है इस वाले अकाउंट से subhamforensic@gmail.com। पासवर्ड क्या है आपका यार? तो पासवर्ड ऑलरेडी हमने कहीं तो सेव करके रखा था हमने भी, नोड मेलर पासवर्ड ऐसा कुछ। हमारा मत यूज करना यार, अपना ही अपना यूज करना। ये रहा यार मेरा पासवर्ड, ये तो मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड डाल दिया। इसके थ्रू यार मेरा VS कोड कनेक्ट हो जाएगा आपके जीमेल से, ठीक है। अब किसको मैसेज भेजना है, क्या मैसेज भेजना है? तो यार जो बंदा ईमेल अपनी डाला था, इस API पे आया था, ये बंदा अपना पासवर्ड भूल गया था, तो इसी को आपको क्या करना है, ईमेल भेज देना है। तो यानी फ्रॉम में तो आपकी पड़ेगी टू में, तो हमने कहा इसी को आपको क्या करना है यार, ईमेल भेजना है। तो ये रही वो ईमेल जो आपने यहाँ पे रिसीव किया था ईमेल, इसी बंदे को टू में आपको ईमेल डाल देना है। देखो लिस्ट ऑफ रिसीवर्स है ना, कि किसको मैसेज भेजना चाहते हो, तो उसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, जिस जो अपना पासवर्ड भूल गया ये ईमेल, उसी के मेल पे हम कुछ मैसेज भेजेंगे। फ्रॉम में आपको अपने ही वाली डाल देनी है ईमेल, तो ये मैं ऐसा ही डाल देता हूँ, ये सब तो ऐसा ही लिखा हुआ है। कुछ भी लिख देते हैं, बहुत सही लग रहा है बना हुआ। इसके बाद मैं कुछ ऐसा डालता हूँ, या चलो पूरा ही लिख देता हूँ, @gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पर वही मेल रहेगा जिसके थ्रू आपने पासवर्ड जनरेट किया है। ये समझो यार ओनर का ईमेल है। जैसे आपने यहाँ पर अभी देखा था, तो जब मेरे पास मेल आया था तो किसके थ्रू से आया था, देख रहे हो यहाँ पे newsapi.org की हेल्प से, है ना। यानी newsapi.org ने क्या किया होगा, अपना ऐप पासवर्ड वगैरह पे जाके एक पासवर्ड जनरेट किया होगा, और उसके थ्रू अब आपको जितने भी मेल आएंगे, अब तो कोई भी बंदा अपना फॉरगेट पासवर्ड करेगा तो उसको मेल किसके थ्रू आएगा, इस newsapi.org के थ्रू आएगा। अब ये जो वेबसाइट आपने बनाई है अभी फिलहाल, तो इस वेबसाइट पे यार कोई भी अपना फॉरगेट पासवर्ड करेगा तो उसको मेल किसकी तरफ से जाएगा, मेरी तरफ से, subhamforensic@gmail.com की हेल्प से, ठीक है। क्योंकि इसी यूजर नेम और पासवर्ड को आपने अपने इससे अटैच कर रखा है। सब्जेक्ट में आप क्या डालोगे यार, तो सब्जेक्ट में हम डाल सकते हैं क्या, पासवर्ड रीसेट रिक्वेस्ट। HTML का कोई कंटेंट नहीं भेजना है, टेक्स्ट भेजना है। क्या टेक्स्ट भेजना है, सेम वैसा ही टेक्स्ट भेजेंगे जैसा इन्होंने भेजा था, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो, ऐसा कुछ। Ctrl+C और टेक्स्ट में आता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+V, प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू चूज पासवर्ड।
यहाँ पर मैं बैकटिक का यूज़ कर रहा हूँ, चूज न्यू पासवर्ड। अब यार नेक्स्ट लाइन में, अब यार देखो यहाँ पर तो अगर मेल पे जाओ तो यार देखो पासवर्ड के बाद सब कुछ कहाँ नेक्स्ट लाइन में लिख के आया है ना, तो नेक्स्ट लाइन कैसे लगा सकते हो? क्या कुछ होता है हमारे पास नेक्स्ट लाइन के लिए? नेक्स्ट लाइन में जाए /n, बिल्कुल ये वाला पार्ट है ना। अब आप कुछ भी लिखोगे नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये क्या लिंक देना है, तो ये रहा वो लिंक http:// होस्ट। हमारी सारी एपीआई जो कहाँ पे चल रही है, 8080 पे चल रही है। उसके बाद /API है और /users है। उसके बाद हमने यहाँ पे रख दिया, मान लो एक बना दिया रीसेट टोकन ऐसा, और उसके बाद आपने यहाँ पे डॉलर लगा के वही जो टोकन जनरेट कराया था है ना, ये रीसेट टोकन जनराया था, वही अपने ईमेल के साथ अटैच करके भेज दे रहे हो। और वो टोकन ये रहा रीसेट टोकन, ये हमने यहाँ पे भेज दिया ऐसा भी। इतना हो गया काम और ऐसा सब कुछ हो जाएगा। तो जैसे ये फंक्शन चला, यानी आपने यहाँ पर ऐसा काम किया, देखो आपने अपनी ईमेल भेजी बैकएंड में, ईमेल भेजने के बाद अपने टोकन ईमेल के बेस पे यूजर को फाइंड किया और एक टोकन जनरेट करा दिया, ठीक है। इस टोकन को यूजर के अंदर सेव करा दिया। और दूसरा काम क्या किया आपने, मेल सेंड करने वाला फंक्शन चलाया। जैसे इस फंक्शन को कॉल लगेगी ये इतना काम कर देगा, किसकी तरफ से किसको, और ये लिंक ये आपके मेल पे भेज देगा। अब ये मेल भी सेंड हो गया यार, आपने यहाँ पे अपने डेटाबेस में भी सेव करा दिया यार टोकन। अब अगला काम क्या है यार, रेस्पॉन्स भेज दो। res.json मैसेज में क्या भेज दोगे, वही जो उनकी तरफ से मैसेज में आ रहा था क्या, कि प्लीज चेक योर ईमेल है ना, फॉर पासवर्ड रीसेट, ऐसे ही कुछ लिखा था। सक्सेस क्या कर देंगे हम, ट्रू। इसके अलावा भी कोड में कोई एरर रह जाता है तो आप ये पूरे पार्ट को ऐसा कट किए और यहाँ पर डालते हैं ट्राई एंड कैच में, और ऐसा res.json एरर इन फॉरगेट पासवर्ड सक्सेस फॉल्स, और क्या एरर आया तो वो पार्ट मैसेज, ठीक है। तो बस यही पार्ट मैं कराऊंगा आज। इसमें 3 एपीआई बनी थी, तो मैंने एक ही एपीआई बनवा रहा हूँ सिर्फ मेल सेंड करने तक, उसके बाद कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। अभी एक बार और रिवाइज भी मैं करा दूंगा। बस चेक करते हैं यार मेल जा भी रहा है कि नहीं यार, है ना। तो एक काम करते हैं, कोई ऐसा यूजर रजिस्टर करते हैं जो सही ईमेल मुझे बताए अपनी। तो मान लो अरुण के पास मैं मैसेज भेज, अरुण के नाम से एक अकाउंट रजिस्टर करता हूँ, अरुण वी ऐसा ऐसा, ठीक है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 शायद था, ये मेरी वेबसाइट पे रजिस्टर किए थे इस ईमेल से, तो जो कि दिखा रहा है कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट। क्यों यार, इसको क्या दुविधा है तो कुछ क्रैश हो गया क्या? नहीं, सब तो यार एकदम दमदार कनेक्टेड है। हाँ यार एपीआई यूजर्स ये भी सही है यार, एक बार और ट्राई करता हूँ। नेम ईमेल पासवर्ड सब सही है यार, कष्ट क्या है इसको। मेरा कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, पोस्टमैन पगला गया क्या? चलते फिर से ओपन करते हैं। तो यार नेम डाल दिया, ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, और ऐसा करते हैं कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट। यार कुछ एपीआई गड़बड़ है क्या, एक बार चेक करते हैं यार। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं चला, कल तक तो सब सही चल रहा था। तो हम आते हैं 8080 एपीआई यूजर्स। हाँ यार सही कह रहे हो यार, मैं भी कौन सी चला रहा हूँ।
नहीं नहीं, क्रिएट वाला मैं अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तुम्हारे पे एक नया, यही वाला। अच्छा 80-90 नहीं, क्या है 80-80 है अपना, है ना, इसलिए नहीं चलेगा। अब चलेगा। देखो हो गया यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। अपने मोंगो डीबी में जाए तो देखो मैंने अरुण को यार ऐसा रजिस्टर्ड करा दिया। तो देखो जब ये रजिस्टर्ड हुआ तो देख रहे हो रीसेट पासवर्ड टोकन क्या आ रहा है, नल आ रहा है ना। हालांकि इन पुराने वालों में दिख नहीं रहा है, पर यहाँ पर वो अटैच हो गया होगा, है ना। तो ये हाँ हाँ हाँ, अपडेट किए थे तो आ गया था। अब मान लो यार अरुण अपना पासवर्ड भूल गया यार, है ना, तो वो लॉगिन कैसे कर पाएगा। तो यार अरुण जाएगा कहाँ पे यार, यहाँ वाले पार्ट पे, फॉरगेट पासवर्ड वाले पे, है ना। और यहाँ क्या करेगा, अपनी ईमेल डाल देगा फ्रंट एंड पे, और करते हैं सेंड पे क्लिक। और ये थोड़ा कॉमा गड़बड़, ऐसा करते सेंड पे क्लिक, तो वर्क इज डन दिखा रहा है, यानी एक रेस्पॉन्स पहले ही चला गया। इसको यार हटाना पड़ेगा ना, हमने कहीं लिखा था ये वाला, इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी सारा काम सही है, फिर से ट्राई करता हूँ और करता हूँ सेंड पे क्लिक। तो क्या दिखा रहा है कि प्लीज चेक योर ईमेल फॉर पासवर्ड रीसेट। तो जरा यार अरुण जाओ और अपनी स्क्रीन शेयर करो, और सिस्टम पे जरा मेल खोलो और स्क्रीन शेयर करो। जा रहे हैं नहीं नहीं सर नहीं चल तो कह रहे थे बढ़िया बनी थी चाय, कौन सा बोल रहे थे। घटिया चाय बनी है, एकदम लग रहा है जैसे तुमने सिर्फ पानी काला उबाल के दे दिया। फिर भी चाय तो अब हम लोग तो पीते नहीं हैं हमेशा, बाई चांस कभी कभी पी लेते हैं तो अच्छी लगी। जाना ऑल मैसेजेस पे, हाँ उधर ऑल पे जाओ, ऑल मैसेजेस पे अपने कुछ बच्चे हैं क्वेश्चन है क्लियर कर दे चले। मोर में जाओ, मोर में, मोर ऑल मैसेजेस लिखा होगा, ऑल मिला। देखो मेरी तरफ से देखो किसका नाम आया है, शुभम फरेंसी, यानी इनको मेरी तरफ से एक मैसेज आया है ना, पासवर्ड रीसेट टोकन। यानी अब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हो, जो कि अभी चलेगा नहीं क्योंकि उस नाम की कोई भी गेट रिक्वेस्ट आपको मिल नहीं रहेगी सर्वर पे, है ना। पर आपने आधा काम कर लिया, मतलब पहली एपीआई का काम कर लिया। तो इस तरह से आप मेल सेंड कर सकते हो ओनर बन के, है ना। तो मैं चाहूंगा यार तुम लोग इतना काम कर लो एक एपीआई का, एक एपीआई कल बनाएंगे, इसी तरह चलेगा काम, ठीक है। अच्छा वो वाला पार्ट आपको जाना है यहाँ पर गूगल पे, ऐसा अपना यार लॉगिन वॉगिन करे रहोगे तो यहाँ पर आप जा सकते हो इस पे, मैनेज योर गूगल अकाउंट पे। अच्छा एक मिनट, तो लॉगिन कर लेना अपने अकाउंट से। हाँ आप कुछ नहीं करा रहे हैं, बस रिवीजन मतलब हाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं, हाँ आप कुछ नहीं बता रहे। देखो यहाँ पर हमने कहा था लॉगिन कर लिया आपने, लॉगिन करने के बाद जीमेल पे ये जो दिख रहा होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इस पे जाना है आपको। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है ऐप ऐसा, और आपको ये दिख जाएगा ऐप पासवर्ड। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आपको जाना है सिक्योरिटी में, और यहाँ पर आपको इनेबल करना है 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर लोगे। इस पर क्लिक करोगे, जो पूछता जा रहा है कर देना। जब ये ऑन हो जाएगा तो वापस से आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये ऐप पासवर्ड दिख जाएगा। एंटर करो इसको। यहाँ आने के बाद करना क्या है, हमें अपनी ऐप का नाम देना है। तो ऐप का नाम आपकी क्या है, नोड मेलर। नोड मेलर के थ्रू आप कुछ काम कराना चाहते हो। जैसे यहाँ पे ये ऐप का नाम लिखे ऐसे क्रिएट पे क्लिक करोगे, वैसे आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। उस पासवर्ड को यार संभाल के रख लेना, ठीक है। अब अगला काम क्या है, आपको नोड इस पे आना है यार, एनपीएम पे, एनपीएम की वेबसाइट पे डालना है npm i नोड मेलर, और यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, और यहाँ पर सबसे नीचे आने के बाद ये डॉक्स दिख रहा होगा, इस पे आना है। सब कुछ लिखा हुआ कैसे उस पैकेज को क्या करना है, आपको इंस्टॉल करना है, और ये दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे यूजर में आपको अपना ही ईमेल डाल देना है,
जिससे आपने ऐप पासवर्ड क्रिएट किया, और वो जो ऐप पासवर्ड आपको नोड मिलर डालते ही जो पासवर्ड मिला होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम में आपकी ईमेल पड़ेगी, टू में जिसको भेजना चाहते हो मेल, तो जो वही जो फ्रंट एंड से जो ईमेल आ रही होगी वही ईमेल यहाँ पे आपको डाल देनी है कि उस बंदे को ईमेल चला जाए। जो भी मैसेज आप भेजना चाहते हो, हेलो वर्ड भेजना चाहते हो, हेलो वर्ड भेज दो, तो यही जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है यही चला जाएगा उसके पे, ठीक है। तो हमने कुछ इतना काम कराया। आपने कहा फ्रंट एंड से ईमेल आई, हाँ यार मिल गई। ईमेल के बेस पे पहला काम यूजर को फाइंड किया, ठीक है। यूजर को फाइंड करने के बाद आपने एक टोकन जनरेट किया और यूजर के अंदर सेव करा दिया, कुछ ऐसे यूजर के अंदर ऐसा टोकन आ गया ये। इसके बाद आपका काम क्या है, मेल भेजना। तो चाहो तो वो पूरा कोड जो हमने अलग से यहाँ पे लिखा है ये मत लिखो अलग से, आपकी इच्छा है तो आप यहीं पे पेस्ट कर दो, बिना फंक्शन को कॉल किए वो पूरा कोड यहीं पेस्ट कर दो। पर हम थोड़ा घोष पोष नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमने यार ऐसे एक फंक्शन बनाया जिसमें ईमेल भेज दिया और ये जो टोकन आपने जनरेट कराया था, दो चीजें, यही दो चीजों को यहाँ पर इस फंक्शन में रिसीव किया। और उसके बाद वो जो कोड आपका लाइब्रेरी से मिला है, ये वाला पूरा कोड यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो चीजें आपको बताई है चेंज करने के लिए वो कर दी। एक smtp.gmail.com यूजर और पासवर्ड आपका, फ्रॉम में भी आपकी रहेगी, टू में आपको वो डालनी है जो यार यहाँ पर आपके पास रिसीव हुई ईमेल, ये वाली ईमेल जो request.body से आ रही, उस यूजर को मेल जाए, किसकी तरफ से, आपकी तरफ से, ठीक है। सब्जेक्ट आप जो देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते हो हटा दो। मैसेज आप जो देना चाहते हो टेक्स्ट में लिख दो, हेलो हाउ आर यू, जो कुछ भी आपको देना है। फिलहाल हमें लिंक भेजना था तो हमने एक लिंक भेज दिया। इतना होने के बाद आपको एक रेस्पॉन्स भेज देना है कि यार जाके अपना मेल चेक करके आओ, ठीक है। तो बहुत खतरनाक काम नहीं है यार, देखा जाए तो कोड आपके पास सारा है, आपने बस उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज करके उस कोड को यूज किया है ना। ईमेल आई और उसी ईमेल पे आपने ये बना रखी सेटिंग, मेल भेज दिया, इतना ही काम हुआ। तो फिलहाल के लिए आज की रिकॉर्डिंग में